हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। जैसा कि जो पिछला अपना क्लास था वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित था, जिसमें प्रश्नावली 11.1 की 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। पहला जो क्लास था उसमें 3 क्वेश्चन हो गए थे इंट्रोडक्शन के साथ। हाँ, ये क्वेश्चंस कब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखेंगे, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें आप लोग। आज का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 10th क्लास का पार्ट 11 का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहता है कि 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहती है कि एक 120 डिग्री कोण बनाती है केंद्र पर। ये क्या हो गया, 2 त्रिज्याएं हैं, है ना, और ये 12 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की ए और बी। एक जीवा, कोई जीवा है, जैसे कि हमने जीवा क्या माना, ए है, जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ज्ञात करना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो संगत जीवा, ये चाप है ए पी बी, तो ये जो क्षेत्र है, भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कब? जब कोण केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, त्रिज्या हमारी 12 सेंटीमीटर है ना, तो इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखते हैं, आइए। त्रिज्या r बराबर है 12 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था कि आर स्क्वायर गुणे थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 गुणे पाई, क्या गुणे पाई, माइनस साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। आर स्क्वायर, आर का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। थीटा मीन्स 120 डिग्री दिया हुआ है बटे 360 डिग्री। और कहता है इसमें कि जो पाई का मान है, पाई का मान है 3.14। हमें क्या, पाई का मान लेंगे हम 3.14 एंड √3 का हम मान लेंगे इसमें 1.73, ठीक है, इंटू 3.14 माइनस साइन 120 बटे 2 और कास 120 बटे 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 बार हम 144 डिग्री 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से 12 एक कम 12 और 12 23 36 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा, 1/3 गुणे 3.14 माइनस साइन 60 डिग्री और कास 60 डिग्री, ठीक है बच्चों।
अब इम्प्लाइज दैट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, देख लो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड कर दो किसको, 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल 1, तो 0 आ गया है ना, तो 14, तो 3 4 जा 12। अब 4 में 2 गए तो 2 बचा, तो 0 आ गया, तो 3 18, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 1.046 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 गुणे कास 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 बराबर 144 सेंटीमीटर 1.046 माइनस √3/4। अब √3 की वैल्यू दे दी गई है 1.73, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1.046 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा 1.73/4। अब हम क्या करते हैं कि 1.73 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, .73, तो देखो भाग एक भी बार नहीं जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है 1 से, तो हम दशमलव मतलब 0 टाइम्स ले जाएंगे। तो अब कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 17 में 16 चले गए तो 1 बचा, हम यहाँ पर पुट करेंगे 3, तो 4 3 12 कट गया, बचा कितना 1। अब कितना आ जाएगा 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर से 0 हो जाएगा, और ये 4 पंचा 20 कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, इम्प्लाइज दैट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 1.046 माइनस 0.4325 इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि 1.046 से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो इसको घटा देते हैं। हालांकि एक इसमें 4 डिजिट है तो यहाँ पर भी हमको 6, एक बार फिर से डिवाइड करते हैं इसको तो बना लिया होगा आप लोगों ने। एक सेकेंड, .14 डिवाइडेड बाई 3, 0.4666, यहाँ पर कितना आ गया 0.466, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया, किसको 3 से 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इससे इसको घटा देंगे और फिर इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा, लेंथी हो रहा है तो कर देते हैं। (1.0466 माइनस 0.4325)
इसको घटाने के बाद आ रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 0.6141 इंटू कर दो। इसमें आ रहा, जैसे ही हम इंटू करते हैं इसको तो आ रहा है 88.4304 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमको निकालना था, क्या निकालना था, उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 88.4304 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहता है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में, ये वर्गाकार मैदान हो गया जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। कहता है कि एक कोने में, इस कोने में, किसी भी कोने में एक घोड़ा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, और रस्सी की लंबाई कितनी है उसकी, 5 मीटर। तो कहता है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए, अगर ये रस्सी की लंबाई हो गई तो इसी तरह का वो घास चर सकता है। देख सकते हो, है ना। तो देखो, 3 भाग तो मैदान से बाहर है, तो उसमें तो घास है नहीं। तो हम बात किसकी करेंगे, इस वाले भाग की, इसकी, जहां तक कि वो घास खा सकता है। तो अब देखो, ये जो वृत्त है उसका 1/4 भाग का वो घास चर रहा है। मतलब यहाँ पर बनने वाला, वैसे भी जो वर्गाकार है तो वो आयताकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है, उसका हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का, 90 है। और जबकि इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है, 5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं, वर्गाकार मैदान की पंद्रह मीटर, घोड़े के रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर। तो वर्ग के में बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, आयत हो या वर्ग, आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि वर्ग के भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसी भाग का वो घास खत्म कर सकता है। तो देखते हैं, घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा, थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर पाई कितना दे दिया है, 3.14, पाई बराबर दिया है 3.14। ठीक है बच्चों। तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, और आर का मान 5 मीटर है यहाँ पर। तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9 4 जा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। अब 3.14 को 4 से डिवाइड कर दो, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 आ गया, दशमलव 4 7 जा 28। ठीक है, बचेगा कितना, 3, 28 3 31। अब यहाँ पे उतर क्या आएगा, 4। अब कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32। यहाँ से ये भी आ गया, 4 2 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
एक भी बार भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और 4 5। तो अगर हम 1/4 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0.785 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। अब जैसे हम 25 का गुणा करेंगे किससे 785 से, तो देख लेते हैं 25 पंचे 125 0.785 इंटू 25 25 पंचे 125 भाग कैरी आया 12 25 अट्ठे 200 और 212 तो कैरी कितना आ गया 21 25 सत्ते 175 175 और 21 196 कितना आ गया 196। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 है, तो दशमलव के 3 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे राइट हैंड से दशमलव, तो यहाँ पर आ गया 19.622 मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्र निकला है वो घोड़े द्वारा, अगर घोड़े की रस्सी अगर जिस खूंटे में बंधी है, जिस रस्सी में, अगर उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है, तो इतने ही भाग का घास वो खा सकता है। ठीक है बच्चों, ये था पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन थे उसका ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा तो यहाँ पर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, कितने मीटर कर दी जाए 10 मीटर कर दी जाए, तो फिर यही क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो त्रिज्या है वो चेंज हो जाएगी। त्रिज्या भी कितनी थी रस्सी की लंबाई के बराबर, तो पहले 5 मीटर थी। अब कहता है कि अगर रस्सी की लंबाई अगर हम बढ़ा दें तो कितना ज़्यादा चढ़ सकेगा, कितना ज़्यादा चढ़ सकेगा। तो हम पहले 10 मीटर में कुल एरिया कितना खाएगा और फिर 5 मीटर वाले कुल एरिया से हम घटा देंगे। कितना आया था उसका एरिया 19.466 था। अरे ये तो उतर गया 0.785 गुणे 25 पंचे 125 12 25 अट्ठे 202 है ना 21 25 सत्ते 175। अच्छा ये था 625 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं अब क्या, यहाँ पर अगर रस्सी की लंबाई हम बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना आएगा बराबर 90/360 गुणे 3.14 इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। जो रस्सी की लंबाई थी वो क्या हो गई है 10 मीटर हो गई है। तो अंतर पूछता है कि अगर हम रस्सी की लंबाई 5 मीटर रखते हैं तो कितना खा सकता है घास, और अगर 10 मीटर रख देते हैं तो 5 मीटर वाले से कितनी ज़्यादा घास खा सकता है, वो अंतर हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये 0 से 0 कट गया, 9 से 1 कम 9 चौको 36 बराबर कितना हो गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पर 4 फिर से डिवाइड करना है इसको, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 7 जा 28 3 4 4 8 जा 32 आएगा 0.785 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। इंटू कर देंगे इसका तो आ जाएगा, ये जो दशमलव है 2 अंक उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं, पहले 5 मीटर जब रस्सी थी तो घास इतनी चली गई थी। अब अगर 10 मीटर है तो इतनी क्षेत्रफल का घास चरा जा रहा है। तो घोड़े की रस्सी 5 मीटर की जगह
10 मीटर कर देने पर 10 मीटर कर देने पर घास चरने के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई? कुल क्षेत्रफल तो 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 78.500 माइनस 19.625 घटा देते हैं। 10 में 5 गए तो 5, ये कितना हो गया? 9 हो गया, तो 9 में 2 गए तो 7। अब ये कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 में 14 में 6 गए तो 14 में 6 गए तो 8, ये कितना हो गया? 7, तो 17 में 9 गए तो 8, और ये कितना हो गया? 6, तो 6 में 1 गए तो 5। तो इतना आ गया अंतर। मतलब अगर 5 मीटर रस्सी रखते हैं तो कुल इतनी घास चर सकता है, और 5 मीटर बढ़ा देने पर इतनी ज़्यादा एरिया की घास वो खा सकता है। और यही क्या हुआ बच्चों? आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें कहता है कि एक वृत्ताकार बूंच को चांदी की तार से बनाया गया है इस तरह का, जिसका व्यास कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। व्यास डी बराबर 35 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2 मिलीमीटर। ठीक है। कहता है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। ये जो व्यास है 5 ठो, 1 2 3 4 5, इनको भी बनाने में चांदी के तार ही प्रयोग किया गया है, जो इसको 10 बराबर भागों में बांट देता है। 5 व्यास है तो कितनी त्रिज्याएं होंगी? 10 त्रिज्याएं होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांट देता है। तो कहता है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे? इन व्यास की लंबाई कितनी हो गई? 5 व्यास बने हैं चांदी से, तो उसकी लंबाई हम ज्ञात करेंगे। चांदी के तार से बने 5 व्यास की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे व्यास की लंबाई बराबर 5 गुणे 35 मिलीमीटर बराबर 5 25, अब 5 नहीं 15, 2 17। इतना तार उसके व्यास को बनाने में लग गया। अब इसमें टोटल पूछता है, तो हम क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 2 गुणे, और इसमें बोलता है कि जो इसमें अच्छा इसमें 22/7 यूज करना है हमें। वृत्त पाई का मान 22/7 गुणे, अब यहाँ पर क्या है? त्रिज्या 35/2 mm, तो 7 कम 7 पाना 35, और 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना यहाँ पर? 22 गुणे 5 mm बराबर 110 mm। तो इस 5 व्यास एवं वृत्त को बनाने में लगी चांदी की ब्रूस की लंबाई, चांदी के ब्रूच की लंबाई बराबर 175 mm प्लस 110 mm
बराबर 285 mm लग गया। ये क्या था, पहला क्वेश्चन था तुम्हारा। कौन सा क्वेश्चन था, 9th का पहला क्वेश्चन, कि 5 व्यास तथा वृत्त को बनाने में चांदी के ब्रूच की लंबाई कितनी लगेगी। अब कहता है कि इसके द्वारा प्रत्येक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो यहां पर 10 वृत्त को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो वृत्त के केंद्र में बनने वाला कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो वृत्त के केंद्र में बनने वाला कोण बराबर 360 डिग्री। तो वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटने पर, ठीक है, प्रत्येक भाग द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण, ठीक है, बराबर 360 डिग्री बटे 10 बराबर 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण, एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो गया, 36 डिग्री, क्योंकि 0 से 0 कट गया। अब हम क्या निकालेंगे, चांदी के ब्रूच द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर 36। हमारा थीटा कितना है इसमें, 36 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 22 बटे 7 गुणे 35 बटे 2 एम गुणे 35 बटे 2 mm फॉर मिलीमीटर है वो। तो यहाँ से देखो 36 एक कम और 36 दाम, ये कट गया, 7 पाना 35 हो गया, और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो गया। तो बच क्या रहा है यहाँ पर, 1/2 फिर गुणे 22 गुणे 5/2 गुणे 7/2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हो गया 11, 2 11 हो गया। तो बच क्या रहा है, अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, 11 × 5 = 55 गुणे 7, 55 गुणे 7/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 7 पना 35 कैरी 3, 7 पना 35 3 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक जो चांदी के ब्रूच द्वारा बनाया गया 10 भाग है, तो प्रत्येक भाग की जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर।